नमस्कार। आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बताया जाए ज़रा सा, मकर संक्रांति का कुछ महत्व बताइए। ऐसी कहावत है लोकोक्ति में हाँ हाँ। कि लोक में प्रचलन है कि सूर्य, वैसे तो सूर्य कभी रुकते नहीं, लेकिन लोक में जो वेद में नहीं है वो लोक में है। तो लोक में इस कहावत है कि सूर्य नारायण का एक घोड़ा थक गया था, तो उसने क्या किया, 7 घोड़े होते थे। 7 घोड़े में से एक घोड़ा थक गया था। हाँ। तो उसे प्यास लगी थी, तो प्रभु ने उसको जलाशय के पास छोड़ के उसकी जगह पर एक गधे को उसमें जोत लिया। तो घोड़ों के साथ गधा उसे गति को मिलान नहीं कर पाया और सूर्य की गति मध्यम हो जाती है, तो उसे खरमास के रूप में जाना जाता है। यानी गधे की वजह से उसे खरमास नाम दिया गया। लेकिन अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो खर माने होता है उत्तम मास, जो सर्वोत्तम क्रियाओं के लिए सिद्ध हो। पर लोक में उसे मान्यता नहीं है। लोक में इस बात की मान्यता है कि वो खर मास है, गधों के मास है, यानी कि उसमें बहुत सारे पवित्र काम नहीं करने चाहिए। तिथि मुहूर्त विवाह शादी सभी टाल दिए थे। तो फिर ऐसा माना जाता है कि फिर सूर्य अपनी पूरी प्रदक्षिणा पूरी करके एक माह की फिर उसी स्थान पहुँचते हैं और फिर से पुनः अपने घोड़े को उसमें रथ में जोत लेते हैं, जिससे कि फिर उनकी गति प्रखर हो जाती है। और अगर आप मौसम भी देखेंगे तो जो सूर्य ढले रहते हैं, बदरी छाई रहती है, खिचड़ी के बाद से सूर्य जब में उनका वो घोड़ा वापस मिलता है उनके रथ में, तो फिर उनकी प्रखरता बहुत तेज़ी से आती है और वो तेज़ी से पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं और फिर से सूर्य जो अपने प्रताप पर चमकते दमकते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है या कुछ न कुछ बात होगी कि कोई भी कुंभ जो है इसी दिन से शुरू होता है ना? जी, मकर संक्रांति से पहला स्नान माना जाता है। शुरू तो 1-2 दिन पहले से हो जाता है, लेकिन जो बड़े स्नानों की मान्यता है उसमें मकर संक्रांति शुरू कर शिवरात्रि पर जाके समाप्त होता है। अच्छा, मतलब ये इन जनरल। हाँ, इस बार भी इलाहाबाद में अर्धकुंभ वो अभी अगले वर्ष 2025 में महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ लगेगा, उसका ज़्यादा महत्व है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ठीक है। कई लोग वैचारिकीय मतभेद लेकर अपने सामने उपस्थित हो रहे हैं और मीडिया के सामने भी एक बहुत अच्छा मसाला बन गया है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय की मेहनत को ये दिन जो 22 जनवरी रखा गया है, ये किसके द्वारा रखा गया? बहुत सोच समझ के ही रखा गया होगा। देखिए, यहाँ काशी में एक विद्यालय है, वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, जिसके 2 आचार्य हैं, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़। दोनों प्रकांड, उद्भट और बहुत सरल विद्वान व्यक्ति हैं। उन लोगों ने ये मुहूर्त निकाला है और उस पर मेरा कोई टिप्पणी टीका नहीं है। वो उत्तम है, उत्तम ही होगा और है भी। जहाँ तक रहा सवाल विवाद खड़ा करने का, तो ऐसे लोग उदाहरण देते हैं कि कलाम साहब कहते थे कि सभी दिन रात एक समान होते हैं। उसके लिए किसी चीज़ की कोई मुहूर्त नहीं। तो अगर आप इस बात को ही मान लें कि सभी दिन रात एक समान होते हैं, तब भी 22 तारीख को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो विरोध के लिए विरोध करना है, आपत्ति नहीं हो तो भी उसमें खड़ा करना है। तो ऐसे लोगों का क्या, कहते रहे। अच्छा, इसी बीच एक नई पहल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने शुरू की है, न्याय यात्रा, जो शायद क्या कन्फर्म 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो लोग भी शायद सम्मिलित नहीं होंगे। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को इनविटेशन गया है। किस मुँह से सम्मिलित होंगे? सही बात है। क्या है, 1952 में धर्मवीर भारती ने, उस समय उन्हीं का शासनकाल रहा, कांग्रेस का ही, जिसमें धर्मवीर भारती एक नाटक लिखते हैं अंधा युग। उसकी शुरू की पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ कि उस भविष्य में, यानी जो आगे का भविष्य होगा, उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राज शक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप के दिन काटेगी। इन्होंने गरीबी हटाया पूरे देश से, अच्छा नारा लगाया था गरीबी हटाने का, और ऐसे बहुत सारे कार्य जो इन्हें करने चाहिए थे इन्होंने नहीं किया। इसी वजह से
आज मोदी जी हैं, इसके लिए वाजपेयी जी बहुत अच्छा संसद में चुटकी लिया था इन लोगों का, कहा था कि भाई हम भी आप ही की देन हैं, सारे भारत में होने वाले हर कार्य का श्रेय आपको जाता है। तो हमारी सरकार आई, यानी कि वाजपेयी जी की सरकार आई, तो वो भी बोले कि हम भी आप ही की देन है, अगर आप काम करते तो हमारी नौबत ही नहीं आती, आपने नहीं किया इसलिए जनता ने हमें चुना। तो न्याय यात्रा निकाले, वो न्याय यात्रा निकाले, वो भारत जोड़ो एकता निकाले, और ये सब निकालना चाहिए, ये ज़रूरी है। विपक्ष का जिंदा रहना सबके लिए ज़रूरी है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहुल जी को ज़रूर निकालना चाहिए, बढ़ चढ़ के निकालना चाहिए। अवसर मिले तो मैं भी उनके न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं इस सरकार के पक्ष में हूँ। बहुत बढ़िया। आप अपना शुभ परिचय दे डालें। मेरा नाम मुकेश शुक्ल है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट डॉक्टर फेलो किया है, वर्तमान में ICHR में अध्ययनरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।